हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सिविक सेंस यूपीएससी में। और आज हम जानेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जो हाल ही में चर्चाओं में रही है। इसके बारे में हम जानेंगे कि सबसे पहले तो ये इंडस वाटर ट्रीटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। दूसरा, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये जो ट्रीटी है ये क्या है। और तीसरा जानेंगे कि जो भारत सरकार ने अभी इसको सस्पेंड किया है उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी 22 अप्रैल को पहलगाम में जो इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों के द्वारा जो कायरता पूर्वक काम किया गया, जो निर्दोष और निहत्थे टूरिस्ट जो पर्यटक थे वहां पर अपनी छुट्टियां मनाने गए थे, वेकेशंस को एंजॉय करने गए थे, उनको उनका धर्म, उनकी आइडेंटिटी जान के उनको गोलियां मारी गई। ठीक है, ये बहुत ही शर्मनाक काम है और मुझे लगता है कि इंसानी सभ्यता के मामले में ऐसी घटनाएं जिंदगी में नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भारत पाकिस्तान हो, चाहे वो इस विश्व का कोई सा भी देश हो। ये बहुत ही शर्मनाक काम होती है जब आप अपने धर्म के लिए किसी दूसरे धर्म के लोगों को मार देते हैं। तो ये भाई, ये सारी चीजें एक सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो 22 अप्रैल को पहलगाम में इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों द्वारा ये कायरता पूर्वक हमला किया गया, जिसके बाद जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे श्री नरेंद्र मोदी, ये जेद्दा यानी सऊदी अरेबिया की यात्रा पर थे। इन्होंने अपनी यात्रा को शॉर्ट किया, कट किया और वहां से वापस ये न्यू दिल्ली आते हैं। अब न्यू दिल्ली आते ही एयरपोर्ट पर ये लैंड करते ही एक हाई लेवल की मीटिंग रखते हैं। आप इन फोटोज में देख सकते हैं। इन मीटिंग्स में कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, कुछ बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, 5। उनमें से एक था कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना। और क्या डिसीजंस लिए गए थे और वगैरह ये सारे डिसीजन लिए गए थे कि अटारी जो चेक पोस्ट है उसमें से आवागमन बंद करेंगे, जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं, ठीक है, उनको हम उनका वीजा कैंसिल करेंगे, उनको 48 आवर्स में वापस अपने पाकिस्तान यानी अपने देश लौटना होगा और जो आने वाले हैं उनको वीजा नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ जो इस्लामाबाद का भारत के अंदर जो उच्चायोग है उस पे उन लोगों की संख्या को घटा दिया गया है और भारत ने अपने भी जो इस्लामाबाद के अंदर भारतीय उच्चायोग है वहां से भी अपने ऑफिसर्स को वापस बुला लिया है। तो कुछ ये 5 मेजर डिसीजंस लिए गए थे। देखिए, अभी तक है ना, ये जो क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ना 4 युद्ध हुए हैं, 4 वॉर्स हमने लड़ी हैं। बहुत सारी हमने एयर स्ट्राइक की हैं, हमने, है ना, स्ट्राइक्स की हैं, बालाकोट वगैरह ये सारी चीजें हमने करी हैं और हम दोनों देशों के बीच में टेंशन्स काफी बनी रहती है। लेकिन फिर भी 1960 में इस ट्रीटी को साइन किया गया था और तब से लेके अब तक इस ट्रीटी को कभी भी सस्पेंड नहीं किया गया। लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि भारत सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है और इस ट्रीटी को कैंसिल किया है, सस्पेंड किया है। और बिल्कुल करना भी चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ऐसा ही स्टेप यानी कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार इस ट्रीटी की जरूरत क्यों पड़ी थी, हमने इस ट्रीटी को साइन क्यों किया था। देखिए, 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो 2 देश बने थे, एक बना था पाकिस्तान और एक बना था अपना प्यारा भारत। बना क्या था, ये था ही, ठीक है, बना तो पाकिस्तान था। ठीक है, अब क्या हुआ था कि इन दोनों के देशों के बीच में कुछ वाटर डिस्प्यूटेड हुए, क्योंकि आप जब इंडस रिवर सिस्टम को देखेंगे तो आप जानेंगे कि इंडस रिवर सिस्टम का जो मोस्टली जो वाटर है वो भारत से होता हुआ, ये जम्मू कश्मीर है अपना, ठीक है, भारत से होता हुआ और अफगानिस्तान और चाइना से होता हुआ पाकिस्तान में एंटर करता है और उसके बाद सीधा अरेबियन सी में जाके गिर जाता है। ठीक है, तो हम दोनों देशों के बीच में फिर लड़ाइयां होने लगी, डिस्प्यूटेड होने लगे वाटर को लेकर। तो पाकिस्तान रोने लगा और पाकिस्तान गया सीधा यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में जाके पाकिस्तान ने मुद्दा उठाया कि भाई भारत हमें पानी नहीं दे रहा है, हमें पानी की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ठीक है भाई, हम तुम दोनों के इस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एक थर्ड पार्टी को बुलाते हैं जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा, एकदम न्यूट्रल पार्टी होगी और वो तुम दोनों के बीच में समझौता करवाएगी। वो थर्ड पार्टी बनी थी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने हम दोनों यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी का साइन करवाए थे। आप देख सकते हैं ये ट्रीटी साइन की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस टाइम के पाकिस्तानी राष्ट्रपति आयुब खान के बीच में। ठीक है, इसलिए हमें इस ट्रीटी की जरूरत पड़ी थी। अब अपन जानते हैं कि आखिरकार ये ट्रीटी है क्या चीज। देखिए, इस ट्रीटी को 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया। अब जब आप इंडस रिवर सिस्टम को देखते हैं, ये आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस नहीं है, इंडियन
इंडस रिवर सिस्टम है, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम को जब आप देखेंगे तो आप वहां पर पाएंगे कि इंडस रिवर सिस्टम की 6 मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनमें से कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं वो जा रही हैं ईस्टर्न डायरेक्शन में और कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं वो जा रही हैं वेस्टर्न डायरेक्शन में, ठीक है। अब जो ईस्टर्न डायरेक्शन में ट्रिब्यूटरीज हैं वो है रवि, ब्यास और सतलज, ठीक है। जबकि वेस्टर्न साइड जो नदियां हैं, जो रिवर्स जा रही हैं, उनमें है इंडस, झेलम और चेनाब। तो इस ट्रीटी के बीच में ये कहा गया कि भाई जो ईस्टर्न साइड की नदियां हैं उन पर किसका अधिकार होगा, भारत का अधिकार होगा, और जो वेस्टर्न साइड की नदियां हैं उन पर, उसके पानी के ऊपर पाकिस्तान का अधिकार होगा। हालांकि इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था, उसको 80% ऑफ वाटर इन नदियों से मिल रहा था। ये थी अपनी इंडस वाटर ट्रीटी जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी। ओके, अब अपन जानते हैं कि अभी जो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ है इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों के द्वारा, जो भारत ने इसको ट्रीटी को सस्पेंड किया है, तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए सबसे ज्यादा अभी मैंने आपको बताया कि 80% जो वाटर है उसका यूज पाकिस्तान कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जब भारत इस ट्रीटी को सस्पेंड कर चुका है तो अब भारत की पूरी जिम्मेदारी है कि वो इन नदियों के ऊपर कुछ भी कर सकता है, इनके पानी को कैसे भी रोक सकता है, कहीं भी डाइवर्ट कर सकता है, इसके ऊपर चाहे तो कितने भी डैम बना सकता है। उसकी कुछ भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि अब उसको कहीं पर जवाबदेही देनी है कि भाई आपके पास ट्रीटी थी, आपने फिर भी काम कर दिया। नहीं, हमने पहले अब अपनी ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, उसके बाद हम चाहें तो कुछ भी करें। तो देखिए कि जैसे ही इस ट्रीटी को सस्पेंड किया जाएगा तो पाकिस्तान की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो मेनली वो झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज इसकी पानी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। 80% पानी पाकिस्तान के पास जाता है और पाकिस्तान की जो सिंचाई है, जो एग्रीकल्चर व्यवस्था है, जो फार्मिंग है, वो इन नदियों के ऊपर डिपेंड है, मेनली पंजाब एंड सिंध। ओके, तो जब ये पानी रोका जाएगा तो वहां पर लोगों को प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी, वहां पर पाकिस्तान के पास कुछ और रास्ता बचेगा नहीं इसके बाद, ठीक है। और पाकिस्तान की अगर अगर अपन बात करें जीडीपी की, तो पाकिस्तान की जो 23% टोटल जीडीपी में से 23% उसकी नेशनल इनकम कहाँ से होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर से होती है। इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ 68% जो कि ग्रामीण निवास है उनके ऊपर भी इस ट्रीटी के सस्पेंड होने का इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और जो भी फ्लो वाटर है उसको रोका जाएगा, जो पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था को खत्म करने के लिए काफी है। क्योंकि देखिए पानी ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी सिंचाई ले लीजिए, आपके निवास ले लीजिए, हर चीज में हमें पानी की जरूरत पड़ती है। और जब पानी की कमी आने लगेगी तब शायद हो सकता है कि उन लोगों को समझ में आए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है, कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है कि आप आते हो, आप धर्म के नाम पर उनका नाम पूछते हो, आइडेंटिटी पूछते हो और फिर उनको गोली मार देते हो उनके घर वालों के सामने। ये बहुत ही कायरतापूर्वक हमला होता है और इस तरीके का हमला मैं नहीं चाहता कि कहीं भी पूरे विश्व में हो। और एक सभ्य समाज इस तरीके के हमले को कतई भी स्वीकार नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ये सारे इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर ऊपर पड़ने वाले हैं। हालांकि इसका देखा जाए तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट पाकिस्तान के ऊपर अभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी इतना पानी है कि इतना स्टोरेज उसने कर रखा है कि आने वाले 2-3-4 साल तक वो इसका यूज कर लेगा। लेकिन बात फिर वही है कि 2-4 साल बाद तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा जब उसके पास पानी खत्म हो जाएगा। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है, कि आज हमने सस्पेंड किया है, उसके बाद हम पाकिस्तान को पानी भेजना बंद कर देंगे। हालांकि भारत के पास भी अभी इन नदियों के ऊपर कोई ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है कि वो चाहे या तो डैम है कि वो पानी का बहाव रोक दे या फिर पानी के बहाव को डाइवर्ट कर दे। अभी भारत के पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इन सब चीजों में भी टाइम लगेगा। लेकिन तब तक पाकिस्तान अपना पानी स्टोरेज कर चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर एक लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को ये बहुत ज्यादा उसकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने वाला है, उसकी एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाने वाला है, वहां के लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला है। क्योंकि जब वहां के लोग परेशान होंगे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी परेशान होगी, और पाकिस्तान की जब गवर्नमेंट परेशान होगी तो फिर वो हो सकता है कि ऐसे हमले करने में सहायता नहीं करे, ठीक है। तो ये थी अपनी इंडस वाटर ट्रीटी। और ये जो हमला हुआ है इन सबकी सिविक सेंस परिवार की तरफ से मैं जितने भी लोग शहीद हुए हैं उन सबको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत।